स्टूडेंट, आज हम ज्योमेट्री की एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे। थ्योरम है पोलर इक्वेशन ऑफ अ कोनिक। हेडिंग क्या है इसका? पोलर इक्वेशन ऑफ अ कोनिक। पोलर इक्वेशन ऑफ अ कोनिक स्टेटमेंट है थ्योरम का। थ्योरम to find the polar equation of a conic with its latus rectum of length 2L, eccentricity small e, and the focus being the pole। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसके प्रूफ के लिए एक डायग्राम की ज़रूरत लगेगी, वो मैंने पहले से बना के रखा है। ये हमारा एक कोनिक, इसमें एस हमारा यहाँ पर पोल है, एस एल डैश ये हमारी लेटस रेक्टम है, जेड एम डायरेक्ट्रिक्स है, पी एम उस पर कोई भी हमारा नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। इस तरह से हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। Let capital S be the focus which is taken as the pole. Let Zm be the directrix of the conic. Draw SZ. Draw SZ perpendicular to the directrix and take SZ as the initial line Sx. Consider a variable point P on the conic and let its polar coordinates be r, theta, so that SP is equal to r। S to P की डिस्टेंस आपकी कितनी हुई? स्मॉल r। SP is equal to r and angle x SP is equal to theta। Okay, let L dash be the latus rectum of length 2L, so that semi-latus rectum SL is equal to small l। SL is equal to semi-latus rectum SL is equal to small l। Since the point P is on the conic, therefore by the definition of a conic we have SP is equal to, या तो आप ऐसे डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन लगा सकते हैं कि SP अपॉन PM इज इक्वल टू E। SP अपॉन PM इज इक्वल टू E। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, SP इज इक्वल टू E डॉट PM। अब आप PM को किसके इक्वल लिख सकते हैं? NZ के। PM किसके इक्वल है? NZ के। तो नेक्स्ट में आप लिख सकते हैं SP इज इक्वल टू E डॉट NZ। ठीक है। अब NZ को अगर हम इस लाइन पर देखें तो NZ किसके इक्वल है? इस पूरे SZ में से SN को हम माइनस कर दें, SZ में से SN माइनस कर दें, तब आपको NZ की वैल्यू मिल जाएगी। वी कैन राइट E डॉट NZ को हम क्या लिख सकते हैं? SZ माइनस SN।
इस स्मॉल ई का हम और एस पी की वैल्यू कितनी है, हमने बताया है एस से पी तक की डिस्टेंस जो हमारी है वेक्टर रेडियस आर है, तो आर इज इक्वल टू ई से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ई एस जेड माइनस ई डॉट एस एन। ओके, नेक्स्ट ई डॉट एस जेड माइनस ई डॉट एस एन को आप क्या लिख सकते हैं, एस एन का अगर आप फॉर्मूला देखें यहाँ पर एस एन कितना है, ये बेस, ठीक है। तो यहाँ आप कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इट मीन्स बेस कितना है वहाँ पर, एस एन, साइड में लिख देती हूँ मैं एस एन, और हाइपोटेनियस कितना है, एस पी इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एस एन की वैल्यू कितनी हो गई, एस एन इज इक्वल टू एस पी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ जो एस एन लिखा है उसको हम लिख सकते हैं एस पी कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं, एस एन की वैल्यू एस पी कॉस थीटा। साइड में मैंने इसका रीज़न भी बता दिया। अब क्या कर सकते हैं इसमें आगे हम, यहाँ लिखा हुआ है एस पी, एस पी को अगर हम देखें एस से पी तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस आर है, तो यहाँ पर हम इसको आर पुट कर सकते हैं एस पी को। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, ई डॉट एस जेड माइनस ई आर कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड पे आर चल रहा है, तो आर इज इक्वल टू ई डॉट एस जेड माइनस ई डॉट आर कॉस थीटा। अब हमें जो यहाँ पर एस जेड लिखा है उसकी वैल्यू चाहिए, तो एस जेड निकालने के लिए हमने जो ये लेटेस्ट रेक्टम बनाया है, तो सेमी लेटेस्ट रेक्टम की हेल्प से हम इस एस एन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, बट द पॉइंट कैपिटल एल इज आल्सो ऑन द कोनिक, सो वी हैव, हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एल इज इक्वल टू एस एल, स्मॉल एल इज इक्वल टू एस एल इज इक्वल टू, अब इस एस एल को हम क्या लिख सकते हैं, जो अभी हमने इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी, इसे लिख सकते हैं ई डॉट एल ई, ई डॉट एल ई, और एल ई डॉट एल ई किसके इक्वल है, एल ई जो हमारी इक्वल है वो एस जेड के इक्वल है, तो एल ई की प्लेस पे लिख सकते हैं हम एस जेड, ठीक है। अब हम ये एस जेड जो आया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ई डॉट एस जेड, अच्छा एल इज इक्वल टू ई डॉट एस जेड, और हमें इसमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, ई डॉट एस जेड में, ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसमें हमें ई डॉट एस जेड की वैल्यू चाहिए थी, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में हमने निकाल लिया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई डॉट एस जेड फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट आर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्मॉल, ये जो वैल्यू है यहाँ पर स्मॉल एल लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एल माइनस ई आर कॉस थीटा, इसे हम इधर राइट हैंड साइड पे ले आते हैं और आर को कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू एल, और अदर वर्ड्स में हम लिख सकते हैं एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर इक्वेशन ऑफ अ कोनिक, दिस इज अ रिक्वायर्ड, दिस इज द required polar equation of a conic, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।